कुंतल वन के घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही टोनी चिड़िया के पति का देहांत हो गया था। टोनी चिड़िया के पति को मर जाने के बाद दोनों माँ बेटी बहुत अकेली हो गई थी। उनके पास जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका था। टोनी और उसकी बेटी एक किराए के मकान में रहते थे। उस घर का मालिक कालू कौवा था। टोनी चिड़िया अपने पति के मरने के गम से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि एक दिन कालू कौवा आता है। टोनी चिड़िया, पूरे 2 महीने हो गए हैं पर तूने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम्हें घर का किराया देना होगा या यह घर खाली करना होगा। कालू भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं 1-2 दिनों में कहीं से भी घर का किराया दे दूंगी। आपको तो पता ही है, टुन्नू जी के गुजर जाने के बाद हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत जो होता है वो मैं ही करती हूँ। अभी तो खाने पीने का भी बहुत दिक्कत है। मैं कुछ दिनों में आपका सारा पैसा चुका दूंगी। बस आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अच्छा ठीक है टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत देता हूँ। मैं 2 दिन के बाद किराया लेने फिर आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? ये कालू कौवा तो बहुत जालिम है। ये तो मुझे और मेरी बच्ची को इस घर से बाहर निकाल देगा। अगर मैं इसे किराया नहीं दे पाई तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं। किराए के पैसों की चिंता में टोनी चिड़िया पूरी रात नहीं सो पाती है। पूरी रात कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवा फिर से वहां आ जाता है। टोनी चिड़िया, चलो चलो जल्दी से किराया। तुमने 2 दिनों का मोहलत मांगा था। अब 2 दिन बीत चुके हैं। मैं पूरे 2 दिन के बाद आया हूँ। कालू भैया, आप मुझ पर मेहरबानी करें। मेरे पति ने कितने सालों तक आपके यहाँ नौकरी किया है। आज वो जिंदा नहीं है तो आप हमें घर से निकालने आ गए। प्लीज़ आप तरस खाएं। इतनी तेज़ बारिश में लेकर मैं अपने बेटी को कहाँ जाऊंगी। देखो टोनी चिड़िया, तुम्हारा पति मेरे पास काम किया करता था पर फ्री में तो नहीं करता था। और वैसे भी मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। और ये घर मैं किराए पर देने के लिए बनवाया हूँ। मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। किराया नहीं है तो अभी ये घर खाली करो। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी, कहाँ नहीं जाओगी। टोनी चिड़िया कालू कौवे से बहुत विनती करती है पर कालू पर इस बात की कोई असर नहीं होता और वो दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देता है। बेचारी टोनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों बेघर हो चुके थे। वे दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा, इतनी तेज बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे। पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। कालू कौवा जैसे ही अपने घर जाता है उसकी पत्नी उससे लड़ना शुरू कर देती है। आज आप फिर से अकेले ही आ गए। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दे। पुरानी नौकरानी को गए पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। इस घर का पूरा काम मुझसे अकेले नहीं होता।
पूरे 2 दिन हो गए हैं मैं पूरे घर को संभाल रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, मुझसे नहीं होता। अरे भाग्यवान, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था। कल पक्का मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई नौकरानी का बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ हाँ, अब मुझे तुम्हारे किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। इतने सारे पक्षी आपके फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी को भी पैसों का लालच देंगे तो वो आ जाएगा काम करने के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। मुझे सब पता है, तुम बस पैसों से प्यार करते हो। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से ही प्यार है, मुझसे तो तुम्हें प्यार ही नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो आज से मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। अब आपको नहीं खाना मिलेगा और नहीं घर का साफ सफाई मिलेगा। आपको पैसे बचाने हैं तो बचाते रहो, अब मैं आप पर भरोसा नहीं करूँगी। तभी कालू कौवा को टोनी चिड़िया का ख्याल आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो टोनी चिड़िया की मदद करना चाहता था और न ही उसे टोनी चिड़िया पर दया आ रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस एक सस्ती नौकरानी घर में लाना चाहता था। फिर वो टोनी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वे टोनी चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। कालू कौवा को देखकर टोनी चिड़िया फिर से विनती करने लगती है। कालू भैया, आप प्लीज़ हम पर रहम करें। अगर हम दोनों माँ बेटी बारिश में भीगते रहे तो हम मर जाएंगे। भगवान के वास्ते हम पर रहम करो। ठीक है, मुझे तुम पर थोड़ा रहम आ गया है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो बोलो। जी जी कालू भैया, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। टोनी चिड़िया, तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। इस तरह तुम्हें रहने के लिए एक जगह भी मिल जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। मंजूर हो तो बोलो। और हाँ, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। मंजूर है तो चलो मेरे साथ। क्यों नहीं कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर के सारे काम करूँगी। फिर अगले दिन से ही टोनी चिड़िया काले कौवे के घर की सारी कामों को करने लगती है। शाम को वे दोनों काम करके बहुत ज़्यादा थक गए थे। वे जैसे ही घर के अंदर जाने लगते हैं तो गौरी कौवी उन्हें रोक देती है। अरे अरे, तुम दोनों कहाँ मुंह उठा के आ रहे हो? गौरी बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हम भीग रहे थे इसलिए घर के अंदर आ गए। नहीं नहीं, घर के अंदर नहीं आओगी, तुम दोनों घर के बाहर ही रहोगे। मेरे घर में तुम्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी को घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। लेकिन गौरी बहन, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, हम बाहर कैसे सो पाएंगे? देखो टोनी, मेरे पास यही जगह है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। गौरी बहन, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बेटी को ओढ़ने के लिए एक चादर तो दे दीजिए। तुम जैसे गरीबों को देने के लिए मेरे पास चादर नहीं है। अगर मैं तुम्हें चादर दूंगी तो मेरी चादर गीली हो जाएगी और गंदी भी हो जाएगी। देखो यहाँ आसपास कुछ पत्ते पड़े होंगे, वही ओढ़कर सो जाओ। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना।
फिर वो दोनों माँ बेटी किसी न किसी तरह पूरी रात गुजार लेती है। तेज बारिश में भीगने की वजह से गुड़िया को बुखार आ जाता है। तभी वहाँ गौरी कभी आ जाती है। अरे टोनी, आज काम धाम करोगी कि नहीं, या अपनी बेटी की सेवा करती रहोगी? गौरी बहन, रात भर बारिश में भीगने की वजह से मेरी बेटी को बुखार हो गया है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं इसके लिए कोई दवाई ले आऊं। अच्छा, तेरी बेटी तो बड़ी छुई मुई है जो उसे बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई है। मुझे सब पता है, ये सब तुम गरीबों को पैसे ऐंठने के चाल है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी नौकरानी। चलो जाओ। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वे दोनों माँ बेटी तेज बारिश में इधर उधर भटक रही थी। फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरी बेटी को इतना तेज बुखार है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? काश मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं अपनी बेटी को लेकर सर छुपाकर रह सकूँ। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बिटिया, अब मैं क्या करूं? काश आज तेरे पापा जिंदा होते तो आज हम दर बदर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। टोनी चिड़िया जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक उस पेड़ में से एक घर निकल आता है। वो घर मिट्टी का था पर बहुत ही सुंदर था। मम्मा मम्मा, वो देखिए, वो घर इस पेड़ से निकला है। बिटिया, लगता है ये एक जादुई पेड़ है। हमें रोता हुआ और बेसहारा देखकर इस पेड़ ने ये घर बना दिया है। बिटिया, लगता है ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए तो हम पर इतने कृपा की है। फिर वे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।